देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की एक बड़ी तादाद ने उनके फुल कोर्ट रेफरेंस और उनके इशाइये में शिरकत की है। इसका जी। मतलब है काजी फायज ईसा आखिरी दिन जाते हुए भी ये साबित करके गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जज उनके साथ हैं और एक अक़लियती ग्रुप उनके खिलाफ है। मतलब 6 जजेस ने शिरकत नहीं की, 1 उम्रे पे चले गए और 5 ने शिरकत नहीं की। तो इसका मतलब है बाकी 13 जज तो काजी फायज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस और इशाइये में मौजूद थे, वो तो काजी फायज ईसा के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि जो लोग कह रहे थे कि काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस का एतमाद खो गए हैं, वो तो काजी फायज ईसा ने आखिरी दिन अपने फुल कोर्ट में भी साबित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस का आखिरी दिन तक एतमाद आ सकता है। अब दूसरी बात ये है कि जो 5 जज 6 जज नहीं आए हैं सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी करते हैं। ये अक्सरियती जज काजी फाइज ईसा के साथ आखिरी दिन तक खड़े हैं और उनको शानदार उन्होंने फेयरवेल दिया है। तो मेरे ख्याल में और क्या बेहतर हो सकता है। जो नहीं आए हैं वो एक्सपोज हुए हैं। मुनीब अख्तर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है, किसको नहीं पता। अतर मनिल्ला साहब तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी करते हैं, उन्होंने कहा कि वो मुझे काला भूंड गए तो वो काला भूंड है। तो आयशा जूनियर प्रमोट हुई है, मुनीब अख्तर भी जूनियर प्रमोट हुए हैं। तो इन सब का अपना दामन कौन सा साफ है कि हम बात करें कि ये बड़े मेरिट पे सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं। तो इनका बड़ा मेरिट पे स्टैंड है। जो खुद जूनियर है, चौथे नंबर पे मुनीब अख्तर थे, तीसरे नंबर पे आयशा थी। तो इन सब के बस में क्या था कि ये आज बाइकआउट करते हैं। इनका अपना दामन साफ नहीं था। और फिर देखेंगे, आज काजी फायज ईसा अपने तमाम दुश्मनों को शिकस्त देकर घर गया है। काजी फायज ईसा का दुश्मन नंबर 1 जनरल फैज, जिसने उसके खिलाफ रेफरेंस बनवाया, जिसने उसको सुप्रीम कोर्ट से निकालने की कोशिश की। आज काजी फायज ईसा अपना चीफ जस्टिस का टेन्योर पूरा करके गया और का जनरल फैज फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो भुगत रहा है। दुश्मन नंबर 1 तो वो था ना। फिर इमरान खान ने रेफरेंस मूव किया, डियाला जेल बैठा है। आरफ अलवी देखें, शहजाद अकबर देखें, इन लोगों ने काजी फायज ईसा के साथ बुरा किया है। वो आज किस इबरतनाक इंजाम का शिकार हो चुके हैं। आप इससे ही काजी फायज ईसा का अंदाजा लगा लें कि उसके दुश्मन किस हाल को पहुंच गए हैं और अल्लाह ने उसको कितनी इज्जत दी है। आप इससे ही अंदाजा लगा लें कि वो कहाँ है और उसके दुश्मन कहाँ हैं। आज मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर कहाँ खड़े हैं। वो चीफ जस्टिस की रेस से बाहर है। वो अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। मैं ये कहूं कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर शुजात अली खान और बाकर नजफी बन गए हैं। आज मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जो 2 जज सुपरसीड हुए थे, शुजात अली खान और बाकर नजफी, आज सुप्रीम कोर्ट में वो 2 सुपरसीड हुए वो सुप्रीम कोर्ट के शुजात अली खान और बाकर नजफी हैं। खत लिखने की जरूरत नहीं है मंसूर अली शाह साहब को, रिजाइन की जरूरत है। इस वक्त उन्हें चाहिए कि वो अपना कैरेक्टर दिखाएं, अपनी ऑनर दिखाएं कि मैं सुपरसीड हुआ हूं, मैं घर जाने के लिए तैयार हूं, मेरे कोई स्टेक्स नहीं है, मेरे कोई सियासी अजाइम नहीं है, मैं घर जाने के लिए तैयार हूं। तो वो मक्के बैठ के जो खत लिख रहे ने उथे अल्लाह ना लो लगान और अपने गुनाहों की माफी मांगे, बजाय इसके कि वो यहाँ काजी फायज ईसा के खिलाफ खत लिख रहे हैं। काजी फायज ईसा को इन सबसे क्या प्रॉब्लम होता है। जी। सर, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक जगह इंटरव्यू दिया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि मंसूर अली साहब का रास्ता तो रुका है, लेकिन वो हुकूमत ने नहीं रोका, पीटीआई ने खुद रोका है। और पीटीआई वाले खुद ही तो कहते थे कि अक्टूबर में जब मंसूर साहब आएंगे तो फिर हुकूमत का बंदोबस्त करेंगे। तो मंसूर साहब को डुबाने वाली ये हुकूमत नहीं है, पीटीआई ही है। और पीटीआई ने जिसका भी नाम लिया है उसको डबोया ही है। तो फिर आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये बात ठीक है। देखिए, अगर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर मखसूस नशिस्तों की नजर षानी लगा देते तो कोई ये ना कहता कि वो सियासत कर रहे हैं। कहते जेन्युइनली एक फैसला दिया है, उसकी नजर षानी आई है, नजर षानी लग गई है, वो कहते हैं हमारा क्या इंटरेस्ट है। जब उन्होंने नजर षानी रोकी तो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट साबित हो गए। लेकिन और लगानी इसलिए भी जरूरी थी कि आपने पार्लियामेंट की सीटें खत्म कर दी थी, पार्लियामेंट इनकम्प्लीट थी, पिशावर केपी में सेनेट के इलेक्शन होने थे, आपने मुल्क की जमहूरियत को तबाह कर दिया था आपके एक फैसले ने।
तो आपको नजरसानी लगाकर मुल्क की जमहूरियत को वापस ट्रैक पे तो लाना था ना। यहाँ एक तरफ तो आप नजरसानी लगा देते, आप छुट्टियों पे चले गए, क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि पहले काजी फायज ईसा रिटायर हो जाए, पहले मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाए, फिर उसके बाद हम नजरसानी का खेल खेलेंगे, बार्गेन करेंगे। तो आप सियासत कर रहे थे। आज मंसूर अली शाह अब हो सियासत खेल ही ऐसा है कि इसमें अगर आप कोई गलत चाल चल देते हैं तो आप उसका शिकार हो जाते हैं और आप गिर जाते हैं। ये तख्त और तख्ते का खेल होता है सियासत। ये बताएं, आईनी तरमीम वाले दिन वजाहत जारी करने की क्या जरूरत थी? वो आज कह जी। रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन नहीं रोकी काजी फायज ईसा ने। जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन ये 8 जज मिलकर कर रहे थे, वो इंटरवेंशन जायज थी, वजाहतें जारी करके कि तरमीम का रास्ता रुक जाए। आप देखें, वो भी तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन थी, वो भी तो एक जुडिशियल एक्टिविज्म था। आप उसकी बजाय प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से नजरसानी लगवाते और नजरसानी में बात कर लेते। लेकिन आप नजरसानी नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि आपको पता था कि हमने गलत फैसला दिया हुआ है, वो उड़ जाएगा। हमारा फैसला आईन कानून के मुताबिक नहीं है, नजरसानी में ये फैसला कायम नहीं रह सकता, इसलिए आप वो लगाने से रोक रहे थे। जो चार 3 जज और उनके साथ हैं, 4 अतर मनिल्ला, आयशा और शहजाद, तो सर आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मुझे वो आगे भी कोई इतने लाइमलाइट में नजर नहीं आते हैं। मुझे आईनी बेंचेस में वो कहीं नजर नहीं आते हैं। मुझे वो याहिया अफरीदी के साथ नजर, अब देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमें कल देखने को मिलेगी कि ठीक है जी, ये कहते हैं हमारी काजी फायज ईसा से लड़ाई थी, तो ये उसके फुल कोर्ट में नहीं आए, शाइये में नहीं आए। इनकी याहिया अफरीदी से तो कोई लड़ाई नहीं थी ना। अब देखना ये पड़ेगा कि ये जो 5 जज काजी फायज ईसा के फुल कोर्ट में नहीं आए, क्या कल ये याहिया अफरीदी की हलफबरदारी में आ जाएंगे? क्योंकि अगर ये याहिया अफरीदी की हलफबरदारी में आ जाएंगे, तो याहिया अफरीदी तो 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में चीफ जस्टिस बने हैं ना पाकिस्तान के। तो फिर अगर ये इनको 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बनने